प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं परियोजना निर्माण। परियोजना का मतलब ये है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी औद्योगिक इकाई को स्थापित करने के लिए हम उसका प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट का तात्पर्य है ऐसी रूपरेखा, ऐसी आउटलाइन जो कागज़ के ऊपर तैयार की जाती है और इस कागज़ के ऊपर तैयार की जाने वाली योजना को ही हम परियोजना नाम देते हैं। परियोजना वैसे तमाम विद्वानों के अनुसार परियोजना की अलग अलग परिभाषा दी गई है। इस परियोजना की परिभाषा में अर्थात मेरे साथियों, हम आपको बता दें कि परियोजना एक ऐसी इकाई है या एक ऐसी रिपोर्ट है जो किसी भी औद्योगिक इकाई के निर्माण से संबंधित अग्रिम और पीछे की सारी जानकारी उपलब्ध रहती है। ऐसे जानकारी उपलब्ध कराने वाली को हम परियोजना का नाम दिया गया है। अब आता है परियोजना का उद्देश्य अथवा आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी उद्यमता विकास में या उद्यम को स्थापित करने के लिए परियोजना की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसके मुख्य रूप से उद्देश्य अथवा आवश्यकता तीन होती हैं। पहला आवश्यकता और उद्देश्य इसका है, पहला आवश्यकता और उद्देश्य है कि परियोजना के प्रतिफल का अनुमान लगाना। ये पहले से तय कर लेना कि हमारी परियोजना में लाभ कितना प्राप्त होगा, अर्थात कितना प्रतिफल प्राप्त होगा। इसीलिए हम परियोजना का सबसे पहले आख्या तैयार करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं। दूसरा, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रभावित करने वाले घटकों की जानकारी देना। कहने का तात्पर्य ये है कि जो औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाती हैं और लगाने के लिए हमें कितने धन की आवश्यकता पड़नी है, कितनी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें परियोजना के द्वारा होती है, परियोजना से होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परियोजना औद्योगिक इकाई की स्थापना को प्रभावित करने वाले घटकों की जानकारी है। तीसरा, परियोजना की उपयुक्तता। औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देने के लिए अनेक सरकारी एवं निजी संगठन स्थापित किए जाते हैं। ये संगठन सहायता देने से पहले इस संतुष्ट होना चाहते हैं कि प्रस्तावित योजना उपयुक्त है अथवा नहीं, मतलब सही मायने में उस पर जो वांछित कार्य मांगा गया है वो कार्य होना है अथवा नहीं, या ये सरकारी मापदंडों के अनुसार इसका कार्यान्वयन करना ही कठिन है। इन सारी जानकारी के उद्देश्य, इन प्रमुख तीन जानकारी के उद्देश्य से हम परियोजना की आख्या के अथवा आवश्यकता या उद्देश्य महसूस करते हैं। अब परियोजना को आख्या के तत्व कौन कौन से हैं। परियोजना के प्रमुख तत्व हैं, हम आपको बता दें। पहला है, उद्यमी का नाम पता परियोजना में होना जरूरी है। आखिरकार किस प्रकार के व्यवसायी ने कैसा व्यवसाय चाहता है, सही उसे जानकारी होनी चाहिए।
उद्यमों को शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव और उसकी अन्य क्षमताएं भी होनी चाहिए। अनट्रेन्ड व्यक्ति है वो एक अच्छी सफल परियोजना को नहीं चला पाएगा। प्रस्तावित इकाई का संक्षेप में विवरण होना चाहिए। उद्यम की वैधानिक एवं संगठनात्मक ढांचा क्या है ये भी परियोजना के अंदर स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात है इकाई उद्योग निदेशक के यहाँ पंजीकृत अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए। यह परियोजना के प्रमुख हैं जो हैं सामान्य परिचय हैं, प्रमुख आख्या के तत्व हैं। दूसरे आख्या के तत्व तो ये हैं परियोजना का स्थल, जगह जिस जगह परियोजना स्थापित की जा रही है, और मशीन एवं यंत्र किस प्रकार के लगाए जा रहे हैं और हम किस प्रकार का लगवाना चाहते हैं, उस औद्योगिक इकाई में किस प्रकार के यंत्र स्थापित करने से, कच्चे माल को उपलब्ध कराने से, मशीनें लगाने से हमारा परियोजना सफल हो सकती है। अगला पॉइंट है विपणन क्षमता, मार्केटिंग की क्षमता, कितना मार्केट में बाजार बिकना है, कितना आएगा, इन सारी चीज़ों का जो डाटा इकट्ठा किया जाए उसका नाम रखा है विपणन की क्षमता। अगला पॉइंट है अदाओं की लागत, जो भी वस्तु उत्पन्न की जाती है उनकी लागत अनुमान लगाना आवश्यक है, क्योंकि लागत का अनुमान लगाने के बाद ही मूल्य व लाभ की गणना की जा सकती है। इसके भी इनमें भी कहने का मतलब है अदाओं की लागत में भी या विपणन में भी कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। सबसे पहले 5वां पॉइंट है मार्केटिंग कैपेसिटी। परियोजना की सफलता उत्पाद की यही विपणन की पर निर्भर करती है, मार्केटिंग पर निर्भर करती है। मांग की मात्रा और पूर्ति की मात्रा एवं साधनों की स्थिति क्या है, उत्पाद को किसी मूल्य पर बेचा जा सकता है, उत्पाद को किसी मूल्य पर क्या विधि या कानून लेना चाहिए, इसकी जानकारी, लक्ष्यों की पूर्ति कैसे हो, ये सारी जानकारी परियोजना के विवरण के अंतर्गत आती है। और अदाओं की लागत, जो भी वस्तु उत्पन्न की जाती है उसकी लागत भी अनुमापन लागत की आवश्यकता होती है। जिस लागत के अनुमान लगाने के बाद ही मनुष्य तथा लाभ की गणना की जा सकती है, वस्तु व उत्पाद की लागत निकलने के लिए अदाओं की लागत को लगाना आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश होता है। पहला, पदार्थों एवं विनियोजित साधनों की विशेषताओं का अध्ययन करना, यह परियोजना के अदाओं की लागत है। कच्चे माल की लागत और गुण उपलब्धता और स्रोतों व अध्ययन, भवन का निर्माण, किराया, पूंजी का ह्रास, ब्याज और शक्ति के साधनों पर व्यय, ये सभी इस परियोजना के तत्व हैं। इसके अलावा और भी प्रमुख तत्व है जैसे परियोजना इंजीनियरिंग, वित्तीय साधनों के स्रोत। अगला पॉइंट है अनुमानित चिट्ठा, और 10वां नंबर है ब्रेक इवन विश्लेषण, और 11वां है कच्चे माल का मार्केटिंग, और 12 का है परियोजना कार्यान्वयन सामग्री। कार्यान्वयन का मतलब होता है परियोजना कार्यान्वयन सारणी, कब तक अप्लाई की जाएगी, कैसे की जाएगी, कितने लोग होंगे और कितने समय में कौन से काम करवाने हैं, ये सारी की सारी कच्चे माल के विवरण के अंदर रखी जाती है। परियोजना की सारणी परीक्षण के उत्पादन तथा व्यावसायिक उत्पादन, और इसके बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि परियोजना आख्या के इस अंतिम भाग में एक प्रकार का उल्लेख किया जाता है जो कि प्रस्तावित योजना उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त है। इसके लिए परियोजना परामर्शदाताओं की सलाह दी जाती है। इस प्रकार से कल का टॉपिक होगा हमारा
कार्यशील पूंजी का अर्थ बताइए और कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पूंजी दो प्रकार की होती है, चल, अचल, कार्यशील, अकार्यशील। कार्यशील पूंजी वो होती है जो किसी उद्योग धंधों में लगाई जाती है और वह उसका, जिसको हम एक प्रकार से टर्नओवर कहते हैं, अर्थात कार्यशील पूंजी कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी ये हमारी वीडियो आपको हमने बताया और अच्छा लगने पर इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।